हेलो बच्चों, आज हम लोग बहुत दिनों के बाद फिर ऑनलाइन व्यवस्था से एक दूसरे से जुड़े हैं। सबसे पहले हम आप सभी लोगों के मंगल भविष्य की कामना करते हैं और आज हम लोग कक्षा 10 का तीसरा लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम द गंगा है। बच्चों, गंगा हम लोगों की संस्कृति भी है। इस कोरोना काल में हम लोग ऑनलाइन जो पढ़ाई कर रहे हैं तो हम आशा करते हैं हम लोग वीडियो देखें अच्छी तरह से और घर पे रह कर के अच्छे से पढ़ाई करें। तो बच्चों, तीसरे लेसन पे डायरेक्टली हम लोग आ जाएं और पढ़ाई पे ध्यान दें। तीसरा लेसन है द गंगा, जिसको लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। हम लोगों ने जब पढ़ा बच्चों तो कहानियों शुरुआत होती है आई हैव रिसीव्ड, मैं प्राप्त कर चुका हूँ, सो मच लव, इतना ज़्यादा प्रेम, एंड अफेक्शन और स्नेह, फ्रॉम द इंडियन पीपल, भारतीय लोगों से। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक खत के माध्यम से बताया, गंगा जी का भी जिक्र किया है उसमें। इन्होंने कहा, मैं भारतीय लोगों से इतना प्रेम और स्नेह प्राप्त कर चुका हूँ दैट कि नथिंग, कुछ भी नहीं, दैट आई कैन डू, मैं कुछ कर सकता हूँ, टू रिपे, अदायगी के लिए, इवन माने कभी भी, ए स्मॉल फ्रैक्शन, एक छोटा हिस्सा ऑफ इट, इसका, कि मैं कभी भी इसका एक छोटा हिस्सा अदायगी के लिए अदा नहीं कर सकता हूँ। एंड इंडीड, और वास्तव में, देयर कैन बी नो रिपेमेंट, कोई अदायगी नहीं हो सकती है, आप सो प्रीशियस, इतना कीमती, ए थिंग, वस्तु, एज अफेक्शन, स्नेह जैसी। बच्चों, वास्तव में स्नेह जैसी कीमती वस्तु की अदायगी नहीं हो सकती। बच्चों, स्नेह एक प्रेम का नाम भी है। स्नेह और भाई बहन के बीच में जो प्रेम होता है वो स्नेह नाम से पुकारा जाता है। प्रेम में कई नाम बच्चों, किसी को प्यार, किसी को मोहब्बत, किसी को इश्क, बहुत सारे नाम से जाना जाता है, लेकिन हर एक प्रेम की अपनी अपनी परिभाषा है। तो जो भाई बहन का प्रेम है वो स्नेह कहलाता है। एक माँ का पुत्र से, पुत्र का माँ से प्रेम वात्सल्य कहलाता है। यहाँ हम स्नेह की चर्चा कर रहे हैं तो स्नेह के बारे में जान जाएं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि मैं भारतीय लोगों से इतना प्रेम और स्नेह प्राप्त कर चुका हूँ कि वास्तव में मैं उसका कभी भी एक छोटा हिस्सा अदायगी नहीं कर सकता हूँ, और वास्तव में स्नेह जैसी कीमती वस्तु की कोई अदायगी नहीं हो सकती है। Many have been admired, बहुत से लोगों की प्रशंसा की जा चुकी है। पैसिव वॉइस में लिखा गया बच्चों। Have been revered, बहुत से लोग पुरस्कृत हो चुके हैं। But the affection, लेकिन जो स्नेह, ऑफ ऑल क्लासेस, सभी वर्गों से मिला, ऑफ इंडियन पीपल, भारतीय लोगों से, हैज कम, आ चुका है, टू मी, मेरे पास, इन सच अबेंडेंट मेजर, अधिकांश मात्रा में, दैट की आई हैव बीन ओवरवेल्मेड बाई इट, मैं पूरी तरह से इसमें अभिभूत हो चुका हूँ, डूब चुका हूँ। आई कैन ओनली एक्सप्रेस, मैं केवल आशा व्यक्त कर सकता हूँ, दी होप, मैं केवल आशा व्यक्त कर सकता हूँ, दैट की इन दी रिमेनिंग ईयर्स, आने वाले वर्षों में, आई मे लिव, यदि मैं जीवित रहा, आई शैल नॉट बी अनवर्दी, मैं अयोग्य नहीं होऊंगा,
ऑफ माई पीपल, अपने लोगों के प्रति, एंड दियर अफेक्शन, और उनके स्नेह के प्रति। यदि मैं जीवित रहा तो मैं केवल आशा व्यक्त कर सकता हूँ कि आने वाले वर्षों में मैं अपने लोगों के प्रति और उनके स्नेह के प्रति अयोग्य नहीं होऊंगा। टू माई इन्यूमरेबल कामरेड्स एंड कॉलेजियस, कह रहे टू माने तक, माई अपने, अन्यूमरेबल असंख्य, कामरेड माने साथियों के, एंड कॉलेजियस माने सहकर्मियों, मैं अपने असंख्य साथियों और सहकर्मियों के प्रति अयोग्य नहीं होऊंगा। आई ऊ, मैं उनका ऋणी रहूंगा, इवन डीपर डेट ऑफ ग्रेटिट्यूड, प्रायः गहराई से ऋणी रहूंगा। आप ग्रेटिट्यूड, उनकी कृतज्ञता, मैं उनकी कृतज्ञता का गहराई से ऋणी रहूंगा। वी हैव बीन ज्वाइंट, क्योंकि हम लोग जुड़ चुके हैं, पार्टनर, हिस्सेदार हो चुके हैं, इन ग्रेट अंडरटेकिंग, महान कार्यों में, एंड हैव शेयर्ड, और हिस्सा ले चुके हैं, दी ट्रम्प, विजय में, एंड सारो माने दुख, हम लोग सुख और दुख में हिस्सा ले चुके हैं। विच इनवाइटेबली, जिसे कभी भी ए कंपनी देन उनसे अलग नहीं किया जा सकता है। बच्चों अर्थ फिर से देख लो, मैं अपने असंख्य साथियों और सहकर्मियों का कभी भी उनके स्नेह को आधा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उनका गहराई से ऋणी हूँ। हम लोग हिस्सेदार हो चुके हैं महान कार्यों में, और सुख दुख में हिस्सा ले चुके हैं, जिन्हें कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। When I die, जब मैं मरूँ, I should like my body to be cremated, जब मैं मर जाऊँ तो मेरे शरीर का दाह संस्कार हो जाना चाहिए। If I die, यदि मैं मरूँ इन ये फॉरेन कंट्री, विदेश में, तो माई बॉडी शुड बी क्रीमेटेड देयर, तो मेरे शरीर का दाह संस्कार वहीं कर देना चाहिए। एंड माई एसेज, और मेरी राख को सेंड टू इलाहाबाद, इलाहाबाद भेज दी जानी चाहिए, मेरी राख को इलाहाबाद भेज दी जानी चाहिए। ए स्मॉल हैंडफुल ऑफ दी, जैसे एक मुट्ठी राख इन अस्थियों का, शुड बी थ्रोन, फेंक दी जाए, इन दी गंगा, गंगा जी में, एंड द मेजर पार्सन ऑफ देम, और उनमें से अधिकांश हिस्से डिस्पोज्ड, बिखेर दिए जाएं, इन दी मैनर, विभिन्न ढंगों में, इंडिकेटेड बिलो, जो नीचे दर्शाए गए हैं। नो पार्ट ऑफ दी, जैसे कोई भी हिस्सा नहीं इन राख का, शुड बी रिटेन्ड, लौटाया जाए, और अथवा प्रिजर्व्ड, सुरक्षित रखा जाए। माई डिजायर, मेरी इच्छा है, टू हैव ए हैंडफुल ऑफ माई एसेज, कि मेरी इच्छा है टू हैव, रखने की एक मुट्ठी राख, थ्रोन इन दी गंगा, गंगा जी में फेंकने की, एट इलाहाबाद में, मेरी इच्छा है एक मुट्ठी राख गंगा जी में डालने की। हैज नो रिलीजियस सिग्निफिकेंट, इसमें कोई धार्मिक अवधारणा नहीं है, धार्मिक महत्व नहीं है। सो फार एज आई एम कंसर्नेड, जहाँ तक मैं संबंधित हूँ, जहाँ तक मेरा संबंध है, कि आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट इन द मैटर, मैं इस मामले में कोई धार्मिक अवधारणा नहीं रखता हूँ। आई हैव बीन अटैच्ड, मैं जुड़ चुका हूँ, टू दी गंगा, गंगा जी से, एंड दी जमुना रिवर, गंगा और यमुना नदियों से, इन इलाहाबाद में, एवर सिंस माई चाइल्डहुड, अपने बचपन से। एज आई हैव ग्रोन, जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, ओल्डर, बड़ा होता गया, दिस अटैचमेंट हैज आल्सो ग्रोन, यह लगाव भी वैसे वैसे बड़ा होता गया। आई हैव वॉच्ड दियर वेरिंग मूड्स, मैं देख चुका हूँ उनके बदलते हुए अवस्था को, एज द सीजन, मौसम के दौरान चेंज, जब बदलते हैं। एंड हैव ऑफन थॉट, और प्रायः सोचता हूँ, ऑफ द हिस्ट्री, इतिहास को, एंड मिथ, गाथा को, एंड ट्रेडिशन, और परंपरा को, उनके इतिहास, गाथा और परंपरा के बारे में सोचता हूँ। एंड सॉन्ग एंड स्टोरी, और उनके गीतों और कहानियों के बारे में सोचता हूँ। दैट हैव बिकेम, जो हो चुकी हैं,
अटैच्ड टू देम, उनसे जुड़ चुकी हैं, थ्रू द लॉन्ग एज, लंबे युगों से, बिकेम हो चुकी हैं, पार्ट हिस्सा ऑफ द ईयर फॉलोइंग वाटर, उनके बहते हुए पानी का, जो उनके बहते हुए पानी का हिस्सा हो चुकी हैं। द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया, गंगा स्पेशली खास तौर पे इज द रिवर, नदी है ऑफ इंडिया, भारत की, गंगा जी खास तौर पे भारत की नदी हैं। बिलव्ड, प्रेम की जाती हैं, ऑफ हर पीपुल, अपने लोगों के द्वारा, राउंड विच आर इंटरट्विन्ड, जिसके चारों तरफ गुथी हैं, हर रेशियल मेमोरीज, उनकी परंपरागत यादें, हर होप्स, उनकी आशाएं, एंड फियर्स, और उनके डर जुड़े हुए हैं। हर सॉन्ग्स ऑफ ट्रम्प, उनके विजय के गीत जुड़े हुए हैं। हर विक्टरीज, उनके विजय जुड़े हुए हैं, एंड हर डिफीट्स, और उनकी हार जुड़ी हुई है। शी हैज बीन सिंबल, वह प्रतीक हो चुकी हैं, ऑफ इंडियाज ए लॉन्ग कल्चर, भारत के लंबे युगों के संस्कृत का, एंड सिविलाइजेशन, सभ्यता का। एवर चेंजिंग, हमेशा बदलती रहती हैं, एवर फॉलोइंग, हमेशा बहती रहती हैं, एंड एट इवन द सेम गंगा, फिर भी वही समान गंगा दिखाई देती हैं। सी रिमाइंड्स, वह याद कराती हैं, मी, मुझे, आप दी स्नो कवर्ड, बर्फ से ढके हुए पीक, चोटियों का, एंड डीप वैलीज, और गहरी घाटियों का, आप दी हिमालय कि वह मुझे हिमालय की गहरी घाटियों का और चोटियों का याद दिलाती हैं। विच आई हैव लव्ड, जिससे मैं प्रेम कर चुका हूँ बहुत ज़्यादा, एंड ऑफ द रिच एंड वेस्ट प्लेन, सबसे धनी प्रदेशों से और विशाल मैदानों से जो नीचे दिए गए हैं। वेयर माई लाइफ, जहाँ मेरा जीवन, एंड वर्क, कार्य है, बीन कास्ट, ढला हुआ है, जहाँ मेरा जीवन और कार्य ढला हुआ है। स्माइलिंग एंड डांसिंग, मुस्कुराती हुई और नाचती हुई, इन दी मॉर्निंग सनलाइट, प्रातः काल की धूप में, एंड डार्क, और अंधेरे में, एंड ग्लूमी, रहस्य को लिए हुए, उदासी जैसे रहस्य को लिए हुए, फुल ऑफ मिस्ट्री, रहस्य से भर जाती हैं, एज द इवनिंग शैडोज फॉल, जैसे शाम के समय छाया गिर जाती है। ए नैरो, एक संकुचित धारा में, स्लो माने धीरे धीरे बहती हैं, एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम, और उन्नतशील धारा में हो जाती हैं इन इंटर, सर्दियों में। एंड ए वेस्ट रोरिंग थिंग, और एक विशाल दहाड़ करती हुई थिंग, दी मानसून, मानसून के दौरान, बोर्ड वसून, सौड़े सीने वाली हो जाती हैं, ऑलमोस्ट एज दी, समुद्र जैसे विशाल सीने वाली हो जाती हैं। एंड विद समथिंग, और कुछ ऑफ दी सी पावर, समुद्र जैसी बर्बाद करने वाली शक्ति को ले लेती हैं। दी गंगा हैज बीन टू मी ए सिंबल, गंगा जी प्रतीक हो चुकी हैं, एंड मेमोरी, याददाश्त हो चुकी हैं, ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया, बीते हुए भारत की, गंगा जी बीते हुए भारत की याददाश्त हो चुकी हैं, और उसकी संस्कृति हो चुकी हैं, प्रतीक हो चुकी हैं। रनिंग माने दौड़ती हुई, इनटू दी प्रेजेंट, वर्तमान में बहती हुई, दौड़ती हुई, एंड फॉलोइंग, बहती हुई, ऑन टू द ग्रेट ओशन, महान महासागर में मिल जाती हैं, ऑफ द फ्यूचर, भविष्य के, वर्तमान में बहती हुई, भविष्य के महान महासागर में मिल जाती हैं। एंड, और दो माने, यद्यपि, आई हैव डिस्कार्डेड मच, यद्यपि मैं त्याग चुका हूँ, आप पास्ट ट्रेडिशन, पुरानी परंपराओं को, एंड कस्टम माने रीतियों को, एंड आई एम अनएक्सियस, मैं अनिच्छुक हो चुका हूँ कि इंडिया शुड रीड हिम हर सेल्फ, भारत स्वयं स्वतंत्र हो, ऑफ ऑल साइकिल, सभी बेड़ियों से, दैट बाइंड एंड कॉन्स्ट्रेन, जो उसे बांधी हुई हैं, कॉन्स्ट्रेन, दबाती हैं, एंड डिवाइडेड हर पीपुल, और उनके लोगों की बंटवारा कराती हैं, एंड सरफेस, और दबाती हैं, वेस्ट नंबर ऑफ देम, उनमें से अधिकांश संख्या में, एंड प्रिवेंट, रोक देती हैं, द फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, और शरीर के स्वतंत्र विकास को रोक देती हैं, एंड द स्पिरिट, और आत्मा के विकास को रोक देती हैं। दो, यद्यपि, आई सीक, मैं तलाश करता हूँ, ऑल दिस, इन सभी को,
एट फिर भी आई डू नॉट विश, फिर भी मैं इच्छा नहीं करता हूँ टू कट माई सेल्फ, स्वयं को अलग करने का। फ्रॉम ऑफ, फ्रॉम उनसे, दैट पास्ट कंप्लीटली जो पूरी तरह से बीते हुए समय में पूर्ण हो चुकी है। आई एम प्राउड, मुझे गर्व है कि ग्रेट इनहेरिटेंस, महान उत्तराधिकार के रूप में, दैट हैज बीन जो हो चुका है, एंड इज आवर्स और हमारा होगा, एंड आई एम कॉन्शियस दैट आई टू जिसे हम ही ग्रहण करेंगे, आई टू मुझ तक भी वही होगा, लाइक ऑल ऑफ अस हम में से सभी पसंद करेंगे, आई एम ए लिंक मैं एक कड़ी हूँ, इन दी अनब्रोकन ना टूटने वाली चेन की, जंजीर की, विच गोज बैक जो वापस जाती है, टू दी डान ऑफ हिस्ट्री उषा इतिहास के उषा काल में जो वापस जाती है, इन दी मेमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया बीते हुए भारत की यादों के उषा काल में जो वापस जाती है, दैट चेन वह जंजीर, आई वुड नॉट ब्रेक उस जंजीर को मैं नहीं तोड़ना चाहता हूँ, फार क्योंकि आई ट्रीजर इट मैं इसका संग्रह करूँगा, एंड सीख तलाशूंगा, इंस्पायरेशन फ्रॉम इट इससे शिक्षा ग्रहण करूँगा, इससे शिक्षा तलाशूंगा, एंड और एज जैसा कि विटनेस गवाह है आप दिस डिजायर मेरी इस इच्छा का, जैसा कि मेरी इस इच्छा का गवाह है, एंड एज माई लास्ट होमेज और मैं यही मेरी अंतिम विरासत है, ऑफ इंडिया कल्चर इनहेरिटेंस जो मैं प्राचीन सभ्यता के उत्तराधिकार के रूप में हूँ। आई एम मेकिंग मैं बना चुका हूँ, दिस रिक्वेस्ट या विनती, दैट ए हैंडफुल ऑफ माई एसेज एक मुट्ठी राख बी थ्रोन इन दी गंगा, गंगा जी में फेंक दिया जाए इलाहाबाद में, टू बी कैरिड ले आया कर जा करके, टू दी ग्रेट ओशन महान महासागर में मिल जाए, दैट वासेज जो धोता है इंडिया जैसे इंडिया शोर जो भारत के समुद्र किनारों को तटों को धोता है, द मेजर पार्सन ऑफ माई एसेज अधिकांश हिस्सा में मेरी राख का शुड हाउएवर फिर भी बी डिस्पोज्ड बिखेर दिया जाए, ऑफ अदरवाइज दूसरे ढंगों से, आई वांट मैं चाहता हूँ, दीज इनको टू बी ले जाया जाए, कैरिड हाई ऊंचाई पर, अप इनटू द एयर हवा में, मैं चाहता हूँ इनको हवा में ऊंचाई पर ले जाया जाए, एन एरोप्लेन एक जहाज से, एंड स्कैटर्ड और बिखेर दिया जाए, फ्रॉम वहाँ से, दैट हाइट ऊंचाई से, ओवर द फील्ड्स मैदान के ऊपर, वेयर द पीजेंट्स जहाँ कृषक ऑफ इंडिया चॉइस भारत के किसान कार्य करते हैं, सो दैट ताकि दे माइट मिंगल वे मिल सकें, विद द डस्ट धूल से, एंड सॉइल मिट्टी से ऑफ इंडिया भारत की जहाँ में भारत की धूल और मिट्टी से मिल सकें, एंड बिकम और हो जाए एन इंडिस्टिंग्विशेबल पार्ट ऑफ इंडिया जो भारत का अभिन्न अंग हो जाए, कभी अलग होने वाला अंग ना हो। आई हैव रिटन दिस विल मैं यह लिख चुका हूँ, इच्छा पत्र एंड वसीयतनामा, टेस्टामेंट वसीयतनामा इन न्यू दिल्ली नई दिल्ली में ऑन दी 21st डे 21 जून को इन द ईयर ऑफ 1954 1954 ईस्वी में ये मैंने यह इच्छा पत्र और वसीयतनामा नई दिल्ली में लिखा था। बच्चों इस प्रकार से पंडित जवाहरलाल नेहरू की अपने देश के प्रति कामना थी। तो आज हम दी गंगा से सीख भी सीखें। और बच्चों बड़ी दुख की भी बात होता है जिस देश में गंगा को केवल नदी मानते हैं वहाँ की नदियाँ बहुत साफ हैं, और हमारे देश में हम लोग गंगा को गंगा कहते हैं, माँ कहते हैं, माँ का दर्जा देते हैं और ले जाके कूड़ा करकट गंगा में ही बहाते हैं। तो इसलिए हम सभी लोगों का कर्तव्य है, धर्म है, अपनी नदियों को भी साफ सुथरा रखें। इस कोरोना काल के संकट में हम अपने देश को सुरक्षित रखें और जहाँ तक हो सके घर पे रह के अच्छे से पढ़ाई करें, क्योंकि पढ़ाई वह माध्यम है जिससे देश को बदला जा सकता है, अन्यथा और किसी चीज़ से देश को बदला नहीं जा सकता। बच्चों ईश्वर से प्रार्थना है आप सभी लोग कुशल पूर्वक से रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अच्छे से पढ़ाई करें, मम्मी पापा का प्यार मिले
और ढेर सारी शुभकामनाएं हम सभी अध्यापकों की तरफ से। धन्यवाद।